ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आ चुका है जो इंडियन सिनेमा के लिए रेवोल्यूशन हो सकता है। और इस ट्रेलर को मैंने 0.25x की स्पीड में देखा और कुछ ऐसी डिटेल्स नोटिस करी जो बॉलीवुड के अब तक की मूवीज को पूरी तरीके से पीछे छोड़ती दिख रही हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए हम भी एक रेवोल्यूशन लाते हैं पर देसी स्टाइल में। तो फर्स्ट डिटेल की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हमें नागार्जुन जी दिखाई देते हैं जो अपने नंदी जी की पावर का यूज करते हैं। और अगर यहाँ पे नंदी जी के BFX पर ध्यान दें तो एकदम ऑसम लग रही है। हालांकि यहाँ पर ट्रक उल्टा हो रहा है पर उसकी बोरियां नहीं हिल रही, जो थोड़ा सा अजीब जरूर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ट्रेलर में कुछ भी अजीब नहीं दिखता, कैमरा एंगल हो या फिर सिनेमेटोग्राफी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यह फिल्म नागार्जुन की सिवा द सुपर हीरो से कनेक्ट हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो सच में मजा आ जाएगा। बात करते हैं डिटेल नंबर 2 की। यहाँ हम देखते हैं कि एक बड़ा सा आग का पंछी एक घोड़े पे सवार बंदे का पीछा कर रहा है। और अगर 0.25x की स्पीड से देखोगे तो यहाँ पर CGI के छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया गया है, जैसे आग की वजह से पड़ने वाली लाइट और साइज में बड़ा होने की वजह से उड़ने वाले पक्षी की उड़ने वाली धूल, जो कि नेक्स्ट लेवल है। डिटेल नंबर 3 की बात करें तो जहां हमें एक बंदा दिखाई देता है जिसके हाथ में त्रिशूल है और फुल CGI वाले विंग्स होते हैं। जहां र्यूमर्स की बात करें तो लोगों का मानना है कि ये शाहरुख खान है। और अगर 0.25x की स्पीड में देखा जाए तो पता चलता है एक धांसू डिटेल के बारे में, जिससे लगता है कि ये SR के नहीं है। और ये मैं आगे की डिटेल में बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों लगता है मुझे। अब डिटेल नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ इस सीन में हमें एक बंदा दिखता है जिसके पास हनुमान जी जैसी पावर होती है। और यहाँ हमें इसके पैर दिखाई देते हैं, जिसकी 2 डिटेल और एक थ्योरी है मेरे पास। डिटेल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की। तो मेरी थ्योरी यह है कि यहाँ हमें 2 लोगों के पैर और दिखाई देते हैं जो मे भी इनको मारने आए हों, ब्रह्मास्त्र के बारे में जानने के लिए या फिर उससे जुड़ी कड़ी के बारे में जानने के लिए, जो मेरे आगे की डिटेल में पता चल जाएगा कि वो ब्रह्मास्त्र या कड़ी क्या हो सकती है। लेकिन ये जो अस्त्र है ना, ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं जिनके बारे में अमिताभ बच्चन जी बात करते हैं। तो मे भी यहाँ पर इनकी मौत हो जाए, जो मेरी आगे की डिटेल में कंफर्म भी हो जाती है। लेकिन अगर इस सीन की डिटेल की बात करी जाए तो डिटेल नंबर 1 ये है कि यहाँ पर हमें दिखता है कि इनका एक पैर नहीं है और वो अपनी शक्ति को यूज करके अपना पैर बना रहे हैं, जो हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। हमारी कथाओं में हनुमान जी लंगड़े होते हैं जिनकी अलग अलग कथाएं हैं। और अगर सेकंड डिटेल की बात करी जाए तो इस सीन में जब हनुमान जी का पूरा रूप दिखता है हमें, तो हमें शीशे पर रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है, जो मोस्टली लोग नोटिस तो नहीं करते, परंतु BFX टीम ने हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया है और इसलिए यह मेरी फेवरेट डिटेल है। खैर बात करते हैं मेरी 5वीं डिटेल की। तो जैसा कि मैंने चौथी डिटेल में आपको कहा था कि ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी को रिप्रेजेंट करने वाले मर जाएं, तो इस सीन में सारे लोग इसी वजह से इकट्ठे हो रहे हैं। और यहाँ हमें 2 फोटो भी दिखाई देते हैं और इन लेडी के हाथ में एक कलश भी होता है जो अस्थियां हो सकती हैं। और यही वजह है कि यहाँ सब अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो इनकी पावर के ऊपर जाने से हमें पता भी चल रही है। डिटेल नंबर 6 की बात करी जाए तो इस सीन में हमें 2 तस्वीरें दिखती हैं। तो मे बी सेकंड तस्वीर नागार्जुन जी की हो सकती है, क्योंकि 0.25x की स्पीड से देखने के बाद मैंने नोटिस किया कि इस सीन में इनके गले पर ब्लड लगा हुआ है और यहाँ ये सरेंडर भी कर रहे हैं, जो इनके फेस के एक्सप्रेशन बता रहे हैं ताकि वह शिवा और आयशा को बचा सकें। और यही मेरी नेक्स्ट डिटेल भी आती है, जहाँ शिवा और आयशा एक बैग को पकड़े हैं। तो मे बी ब्रह्मास्त्र या फिर उस तक पहुंचने का जरिया हो सकता है या फिर निरोधक भी हो सकता है। भाई दोनों ने कस के पकड़ रखा है तो हो सकता है। अब बात करते हैं डिटेल नंबर 7 की। तो इस सीन में हमें एक लड़की शील्ड बनाती दिखती है और इसके पीछे शिवा किसी को पकड़े हुए होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यह आयशा हो सकती है। और इस सीन में भी हमें शिवा आयशा को बचाता दिखता है और यहाँ भी और यहाँ पर भी। तो मेरी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो आगे आने वाली डिटेल्स में पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है। तो बात करते हैं डिटेल नंबर 8 की। यहाँ मौनी राय का नागिन वाला रूप दिखाई देता है और 0.25x की स्पीड में देखने से हमें पता चलता है कि मौनी रॉय यहाँ पर भी दिख रही हैं। और यहाँ पर आयशा के साथ कोई है, जो मे भी ये वाली लड़की या फिर ये हो सकती है। और मौनी रॉय यहाँ आयशा के लिए आई है, जो डिटेल नंबर 7 के अनुसार मैंने आपको बताया भी था। जो थ्योरी ये है कि आयशा इस पूरी फिल्म में सबसे इंपोर्टेंट कैरेक्टर हो सकती है, जो मे भी खुद ब्रह्मास्त्र या फिर उसे पाने का कोई रहस्य हो सकता है। इसी वजह से सब आयशा को बचाना चाहते हैं ताकि उसको कोई हो ना जाए, क्योंकि वो एक जरिया हो सकती है ब्रह्मास्त्र तक पहुंचने का। और मे भी वो ब्रह्मास्त्र का ही रूप हो सकती है, क्योंकि इसमें हर कैरेक्टर कोई ना कोई अस्त्र का रूप ही है, जिसमें अमिताभ बच्चन शिवा से बोलते भी हैं कि तुम खुद एक अग्नि अस्त्र हो। तो मे भी यहाँ पर आयशा भी ब्रह्मास्त्र हो सकती है। तो अब बात करते हैं डिटेल नंबर 9 की। यहाँ पर शिवा और नागिन की फाइट होती है, जिसमें शिवा आयशा को बचाने के लिए आगे आता है और जो मेरी थ्योरी को
कंफर्म भी कर देती है। परंतु यहाँ नोटिस करने वाली बात यह भी है कि मे भी शिवा नागिन की पावर एब्सॉर्ब कर इतना बड़ा रूप ले रहा हो, क्योंकि शिवा की फायर के ऊपर हमें नागिन की शक्ति दिखती है जो रेड कलर की होती है। और मे भी ऐसा ना हो, बस शिवा अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रहा हो ताकि वह उस ब्रह्मास्त्र या फिर आयशा को बचा सके, क्योंकि वो इंपोर्टेंट कैरेक्टर है भाई, और निरोधक का भी तो प्रयोग करना है। अब फुल मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने से पहले एक बहुत ही ऑसम डिटेल के बारे में बात करते हैं। डिटेल नंबर 10। इस सीन में हमें शिवा शर्टलेस दिखता है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसकी पावर को एब्सॉर्ब कर रहा है। और 0.25x की स्पीड में देखने के बाद मुझे यहाँ शिवा के एक से ज्यादा हाथ दिखाई देते हैं। और सीजीआई की बात की जाए तो यहाँ मोमेंट से कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहे हैं। यहाँ पर इनकी जो डिटेल्स हैं वो बीएफएक्स टीम ने बहुत ही ज्यादा बारीकी से नोटिस करी है और बहुत ही ज्यादा बारीकी से इसको बनाया गया है, जो बहुत ही ज्यादा देखने में ऑसम लगता है। मूवी में बीएफएक्स और सीजीआई का बारीकी से ध्यान रखा गया है। हाँ, कुछ जगह पर थोड़ा सा कमजोर प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है। ट्रेलर में मुख्य किरदार या कहानी के बारे में ज्यादा ना दिखाकर कंफ्यूजन में डाला गया है, और यही कंफ्यूजन मूवी के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करता है, जिससे मूवी और भी ज्यादा ऑसम हो सकती है। मूवी में कोई रीमेक या कॉपी जैसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, सब कुछ नया है। और अगर ऑडियंस ने इसको सपोर्ट किया तो बॉलीवुड अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा और एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरेगा। बीएफएक्स टीम की बात करी जाए तो उन्होंने मूवी में बहुत ही ज्यादा बारीकी से ध्यान दिया है, ताकि बारीक से बारीक चीजों पर ध्यान दिया जा सके और उनको ऑसम बनाया जा सके, ताकि मूवी का मजा बरकरार रहे। और इसी वजह से इसमें छोटी मोटी जो गलतियां हैं उनको भी आसानी से ढका जा सकता है, और मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूं। तो ये था मेरा ब्रह्मास्त्र का 0.25x स्पीड का ब्रेकडाउन, जिनमें से अगर कोई डिटेल में से मिस हुई हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो आप। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर से दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड बी देसी।